सना, काम ही करती रहोगी, कुछ खाओगी भी? अरे नहीं, बस थोड़ा सा काम बचा है, मैं फटाफट कंप्लीट कर दूँ। मुझे पता है ना तुम्हारा काम खत्म होगा और ना तुम खाओगी। चुपचाप खाओ ये। दो घोड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत, तो अपने गंदे हाथों से मैडम को केला खिला रहा है। अगर तेरे गंदे हाथों से केला खा के मैडम बीमार हो गई तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर मेरा बस चलना तो तेरा सर फाड़ दूंगा मैं। बहुत हो गया, ये सब क्या है नितिन? अरे मैडम, ये अपने गंदे हाथों से आपको केला खिला रहा है। अगर वो खा के आप बीमार हो गए तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप मुझे ये बताइए। आप तो समझदार हैं, और अगर ये बात बाहर चली गई कि एक सिक्योरिटी गार्ड मैडम को केला खिला रहा है तो कितनी बदनामी होगी मैडम। आपको शर्म आनी चाहिए सब करते हुए। मैडम, मुझे तो खुद शर्म आ रही है कि मेरे ऑफिस की मैडम एक सिक्योरिटी गार्ड के हाथ से केला खा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो ऐसा कर भी रहे हैं तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम उनके साथ ऐसा बिहेव करो। एंड सेकंड थिंग, उनका हक है पूरा कि वो ऐसा कर सकते हैं। अरे मैडम, आप तो इसकी ऐसे साइड ले रही है जैसे आपका कोई रिश्तेदार है। हाँ बिल्कुल है रिश्ता, बल्कि जानना चाहोगे तो सुनो, ये मेरे हस्बैंड है। सलाम मैम। अरे आप मुझे यूँ सलाम क्यों कर रहे हैं? हम तो हस्बैंड वाइफ है ना। अरे हम घर में हस्बैंड वाइफ है। यहाँ तो आप मेरी मैडम हैं और यहाँ मैं आपका एम्प्लॉय। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे हस्बैंड होकर मुझे इस तरह से सलाम करें। लेकिन मुझे तो खुशी होती है ना तुम्हें इस पद पे देख के। और तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है तुम्हें सलाम बोलने में, क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। जैसा आपको ठीक लगे। मैंने तो खाना खा लिया। ये क्या है? अरे वाह, बनाना। सना ने खाना नहीं खाया होगा और सना को बनाना बहुत पसंद है। एक काम करता हूँ, उसके लिए ले जाता हूँ। बिल्कुल ठीक सुना तुमने। और ये जो तुम्हारा बिहेवियर था ना, जिस तरह से तुमने अभी रिएक्ट किया इस सिचुएशन पर, ये बिल्कुल गलत था। अरे मैडम, मुझे पता नहीं था ये आपके पति हैं, वरना मैं उन पे ऐसे हाथ नहीं उठाता। मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी तुम्हारे रिगार्डिंग कि तुम इस कंपनी में बाकी के एम्प्लॉयज और स्टाफ के साथ बहुत ही ज्यादा रूडली बिहेव करते हो, उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। पहले तो मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ने वाली थी, लेकिन अब मैं तुम्हें फायर करती हूँ। जा सकते हो तुम। अरे नहीं मैडम, मुझे जॉब से मत निकालिए। आपको पता है ना, मेरा तो एक छोटा सा बच्चा है और मेरा घर का खर्चा इसी जॉब से चलता है। अगर आप मुझे जॉब से निकाल देंगी तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा मैडम? सर, आप ही समझाइए ना मैडम को। हाँ सना, इन्हें जॉब से मत निकालो। इन्होंने गलती जानकर नहीं की, उन्हें पता ही नहीं था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जाने दो। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने तुम्हें माफ कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, वरना मैं तुम्हें कोई चांस नहीं देती। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई इंसान कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी नौकरी तुमसे नीचे कितनी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हमेशा हर एक इंसान से रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट करवानी है ना, तो दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी सीखो। हाँ जी मैडम, मैं आइंदा ऐसे कोई गलती नहीं करूँगा। और सर, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है। इट्स ओके, अब तुम जा सकते हो। जाओ, जाके अपना काम करो। गेट आउट। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। और तुम गुस्सा छोड़ो, बैठो। आप ये नौकरी अब तक क्यों कर रहे हैं? मैं इस कंपनी की ओनर बन चुकी हूँ। आपकी और मेरी मेहनत की वजह से मैं इस पोस्ट पर काम कर रही हूँ। अब आपको ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये काम करेंगे, लोग आपके साथ ऐसी ही बदतमीज़ी से बिहेव करते रहेंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको और ये सब कुछ सहना पड़े। आप काम छोड़ दीजिए और घर पर बैठिए। सना, इसी काम की वजह से तुम यहाँ तक पहुँची हो। तुम्हें ये जॉब कैसे छोड़ूं? सना, दुनिया का काम है बोलना, वो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मैं इस जॉब से बहुत खुश हूँ। तुम गुस्सा छोड़ दो यार। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि इस जॉब के कारण तुम और मैं साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इसलिए मैं ये जॉब नहीं छोड़ रहा। और तुम लोगों के बातों में मत आया करो। बिल्कुल सही कहा आपने। लोग चाहे जो भी कहे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, मैं अपना काम कर लेती हूँ, आप भी जाकर अपना काम करिए। ठीक है।